हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस सिखाऊंगी। तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको कहा था कि कंटिन्यूस टेंस को हम इम्परफेक्ट टेंस और प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का मतलब होता है कि वो टेंस जिससे हमें भविष्य यानी कि फ्यूचर में कोई कार्य जारी रहेगा के बारे में पता चलता है। तो वो टेंस कौन से होते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ओके, तो आप इसकी पहचान कैसे करोगे? तो इधर देखिए। तो स्टूडेंट्स, जिन वाक्यों के पीछे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा आते हों, तो वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह जा रही होगी। अब इसमें एंड भी क्या है? रही होगी, यानी कि ये कौन सा सेंटेंस है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। ओके, जाने को हम क्या कहते हैं? गो। और कंटिन्यूस टेंस है तो उसके साथ मैंने क्या कहा था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। ओके, तो शी के साथ क्या लगता है? विल। ओके, और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम विल बी और शैल बी का यूज़ करेंगे। ओके, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा और जाने को हम क्या कहते हैं? गो, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? गोइंग। ओके, यानी कि जिस वाक्यों के पीछे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा ये आते हों, तो वहाँ पे हम विल बी और शैल बी का यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि साधारण वाक्य। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने लिखा वे जा रहे होंगे। अब एंड पे देखो, रहे होंगे, यानी कि ये कौन सा है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। जाने को हम क्या कहते हैं? गो। और मैंने क्या कहा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। ओके, तो वे है, वे को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? दे। ठीक है, दे के साथ क्या आता है? विल। तो यहाँ पे आएगा विल बी। ठीक है, और मैंने क्या कहा था? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम विल बी और शैल बी का यूज़ करते हैं। ओके, यानी कि ये क्या बन गया? दे विल बी गोइंग। ओके, और मैंने विल और शैल का डिफरेंस आपको पहले ही बता दिया था पिछली वीडियोस में, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे देखिए। अब मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट पर्सन के साथ यानी कि आई और वी के साथ शैल बी का यूज़ होगा। ओके, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल बी का यूज़ होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स, आपने ये दो बातों का ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट फॉर्म है हमारे पास नेगेटिव फॉर्म, यानी कि जिसमें नॉट लगाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम पढ़ नहीं रहे होंगे। अब रहे होंगे यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, और पढ़ने को हम क्या कहते हैं? रीड, यानी कि आईएनजी लगेगा क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है। और हमको क्या कहते हैं? वी, यानी कि क्या बन गया? वी शैल नॉट। अब शैल के साथ नॉट आता है, उसके बाद हम बी लगाएंगे। ओके, तो ये क्या बन गया? वी शैल नॉट बी रीडिंग। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि जिसमें विल और शैल सब्जेक्ट के पहले लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या वह घर आ रही होगी, यानी कि इसका क्या बनेगा? विल शी। तो मैंने क्या कहा था कि जो विल और शैल है सब्जेक्ट के पहले लगता है, तो विल सब्जेक्ट के पहले है, फिर आएगा बी। ओके, फिर आता है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब आ रहे हैं मतलब आने को हम क्या कहते हैं? कम, तो इसके साथ आईएनजी लग गया, तो क्या बन गया? कमिंग। ओके, देन घर को क्या कहेंगे? होम। देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हैं। तो क्या बन गया? क्या वह घर आ रही होगी? विल शी बी कमिंग होम? ओके, देन हम करेंगे टाइम एडवर्बियल्स। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम एडवर्बियल है हमारे पास
टुमारो, टुमारो यानी कि कल। ओके, नेक्स्ट है टुडे, टुडे यानी कि आज। नेक्स्ट है नेक्स्ट यानी कि अगला। नेक्स्ट इन द फ्यूचर, इन द फ्यूचर यानी कि भविष्य में। टू नाइट यानी कि आज रात। देन दिस डे यानी कि इस दिन। नेक्स्ट है दिस मंथ यानी कि इस महीने। नेक्स्ट है नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट ईयर यानी कि अगले हफ्ते या फिर अगले महीने या फिर अगले साल। ओके, देन नेक्स्ट है ऑन मंडे, मंडे की जगह हम ट्यूसडे भी लिख सकते हैं, वेडनेसडे भी लिख सकते हैं एंड सो ऑन, यानी कि सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को एक्सेट्रा। ओके, और ये आप टाइम एडवर्बियल्स यूज़ कीजिए और इससे सेंटेंसेस बनाइए तो आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस समझ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास और एग्जांपल्स बताती हूँ मैं इसके फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की, तो आपको ये समझ आ जाएगा। एक बात आप नोट कीजिएगा कि आप इसमें विल नॉट को वॉन्ट भी लिख सकते हैं और शैल नॉट को शांट भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये वाली बात आपने नोट करनी है। देन हम करते हैं एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल एट 10 AM टुमारो, यानी कि मैं कल सुबह 10 बजे फुटबॉल खेलूँगा। अब मैंने यहाँ पे आई के साथ विल लगाया है तो इसकी क्यू लगाया है, और जो विल और शैल का मैंने डिफरेंस आपको कहा था कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, शी वॉन्ट बी स्लीपिंग व्हेन यू टेलीफोन हर, यानी कि जब आप उसे टेलीफोन करेंगे तो उसे नींद नहीं आ रही होगी। ओके, मैंने अब क्या कहा था, विल नॉट को वॉन्ट भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे विल नॉट भी आप लिख सकते हो। देन नेक्स्ट बी। ओके, और ये थी हमारी एग्जाम्पल्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।